हेलो, नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लगातार कई दिनों से बाबू क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं और लगातार कई प्रकार के सवालों को आप लोगों को इसमें बताया गया है। और इससे पिछले के वीडियो में बाबू हम लोग लॉग पर आधारित जो है कुछ आप लोगों को मूलभूत कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिए हैं और उसी चीज को डिफरेंशिएशन का, चूंकि जो हमारा क्लास 12 है बाबू, उसमें अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्लास 12 के जो डिफरेंशिएशन का जो है आपका लेसन है उसमें 5.1 से स्टार्ट करके और 5.8 तक लगभग है, जिसमें हम लोग मिसलेनियस जानते हैं लास्ट में। तो उसी श्रृंखला में तो चूंकि हम लोग स्टार्टिंग से सब पढ़ ही रहे हैं, 5.2 में डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग होता है, तो 5.2 से लेकर के हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में बाबू हम लोग जो हमारा 5.5 है, जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 12 का जो 5.5 लेसन है डिफरेंशिएशन का, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान और सुंदर सवालों के द्वारा आज हम लोग इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे बाबू। डिफरेंशिएशन पर हम बहुत लगातार दिनों से, कई दिनों से आप लोगों को बता रहे हैं। आप देखिएगा कि ये जो सवाल सब हम आप लोगों को बताते हैं तो वो क्लास 12 के आप लोगों के एग्जाम में बहुत सहायता करेगी। और जो इनके समकक्ष एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बाबू, उनमें भी ये प्रश्न आते हैं, तो उनको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए हम लोग आज हम लोग जो हमारा डिफरेंशिएशन का 5.5 लेसन है बाबू, उनको हम लोग अच्छे तरीका से और धीरे धीरे, चूंकि यह जो है हमारा सेशन, इसमें आप सवाल देखिएगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, मतलब मान लीजिए कि 18-20 क्वेश्चंस के करीब होगा। तो हम लोग आज एक शॉर्ट में ही छोटे ग्रुप में आज जितना हो सकेगा कर लेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के जो प्रश्न है 5.5 लेसन्स का बाबू, इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के सवाल को देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा सवाल दिया हुआ बाबू हो, वो दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। आप यदि इस प्रकार के सवाल को देखिएगा बाबू, तो इसमें एक चीज आपको यह समझ में आएगा कि ये आप जरा गौर कीजिए, यहाँ तीन फंक्शन दिए हुए हैं, cos x, cos 2x एंड cos 3x, और ये लगातार पॉइंट भी दिया हुआ उनके बीच में बाबू, इंटू दिया हुआ है। इसका मतलब होता है गुना, है ना। पॉइंट का मतलब क्या यहाँ समझना, मैथमेटिक्स में अगर कहीं इस तरीका से दिया जाए तो उसको हम लोग गुना के रूप में समझते हैं। तो आज हम इस सवाल को ध्यान से देखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो पाएगा इनको समझते हैं बाबू। इन प्रकार के सवाल को हम लोग आज से, इससे पहले तो आसान करके समझ चुके हैं, और जब भी इस तरीका से लॉन्ग दिखे, ये फंक्शन देखिए इतना लॉन्ग फंक्शन हो गया कि नहीं, लंबा है, तो इसको क्या करना है, जब भी आपको इतने बड़े, चाहे गुना हो या भाग हो, अगर इस रूप में मान लीजिए हमें कोई सवाल दिख जाता है बाबू, तो इसमें हम एक काम करेंगे, याद रखिएगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे इस प्रकार के सवाल में। तो हम चलिए पहले इनको सिंपल करने का प्रयास करते हैं। दोनों तरफ इसमें हम लोग लिखेंगे बाबू, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ क्या लगाने पर बताइए, लॉग लगाने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें लॉग लगाएंगे। कहिएगा सर वाई, हम क्यों लॉग लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, आपका हम बात नहीं मानेंगे। आप अगर इस सवाल में बाबू अगर लॉग नहीं लगाते हैं ना, तो ये सवाल नहीं बनेगा, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस पर चला जाएगा। इसलिए हम लोग इनको आसान विधि से लॉग लगा करके हम लोग इनको बनाते हैं। तो चलिए लॉग देखिए, समीकरण में कोई भी काम करेंगे तो दोनों तरफ लॉग वाई होगा ही बाबू, और इधर हो जाएगा आप लॉग, क्या हो जाएगा बताइए, cos x इंटू cos 2x, और इंटू क्या हो जाएगा बताइए, cos 3x। इतना समझने में कोई दिक्कत? अंग्रेजी में अगर कोई स्टूडेंट लिखना चाहते हैं बाबू, तो आप ये लिख सकते हैं कि टेकिंग लॉग फॉर बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड है, या पुट लॉग बोथ दी साइड, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीका से आप इसमें लगा सकते हैं। अब क्या करते हैं बाबू, जरा लॉग का हम आप लोगों को कल इससे पिछले वीडियो में बताए होंगे बाबू, कि लॉग एक ऐसा चीज है ना बाबू, अगर जैसे यहाँ देखिए गुना गुना में है, ये गुना गुना में है ना,
तो लॉग का एक नियम रूल होता है बाबू कि यदि कोई भी गुणा वाला फंक्शन है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ के रूप में, लॉग जो गुणा में होता है उनको हम लोग जोड़ के रूप में परिभाषित कर देंगे। यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, है ना। फिर ये लॉग हर में लगेगा, लॉग कॉस टू एक्स, लॉग कॉस टू एक्स, प्लस हो जाएगा बाबू लॉग कॉस थ्री एक्स, लॉग क्या हो जाएगा कॉस थ्री एक्स। इसको जरा समझिए कि ये कैसे हो गया। लॉग हर पद में लग जाएगा, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, फिर लॉग इसमें भी चले जाएगा और फिर लॉग उस पद में भी चला जाएगा। एक रूल होता है कि यदि कोई भी फलन बाबू गुणा में आता है तो लॉग के अगर रूप में हम उनको समझने का प्रयास करेंगे तो वो सभी में ऐड देते देते अलग हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये हमारा सभी जो है सो लॉग में आ गया है, हम अब इनका सामान्य फॉर्म में आ गया तो हम लोग इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो हम लोग अब इसको x के सापेक्ष में अवकलज करते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे बाबू डी लॉग y और बटे आपका हो जाएगा बाबू डी एक्स। चूंकि हम तो x के सापेक्ष में अवकलज करेंगे ना, कोई भी सवाल हो बाबू इसमें हम लोग डी वाई बटा डी एक्स निकालते हैं तो x के सापेक्ष में ही हमको अवकलज किया जाएगा। डी लॉग कॉस एक्स बटे, पहला लाइनिंग है तो हम लोग सिंपल ऐसे डी एक्स लिखते जाएंगे, फिर डी लॉग कॉस टू एक्स, डी लॉग कॉस टू एक्स बटे डी एक्स, और फिर हमारा हो जाएगा डी लॉग कॉस थ्री एक्स बटे डी एक्स। इतना समझने में किसी स्टूडेंट को दिक्कत है बाबू, आप जरा गौर कर लीजिए। पहला जो स्टेप हमारा होता है, हम सभी पदों में लॉग लगा दिए हैं। क्या लगाए हैं बताइए, लॉग लगाए हैं, हर पद में हम लोग लॉग लगाएंगे। अब बाबू लॉग का एक बड़ा गजब का नियम होता है डिफरेंशिएशन में। अगर मान लीजिए लॉग का हमें कोई डिफरेंशिएशन वाला सवाल दे दे, लॉग एक्स, और इसका अगर x आ जाता है dx नीचे, तब इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बटे क्या चीज x। इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखिएगा बाबू, तो इसमें क्या है कि जो यहाँ पर x के रूप में फलन है वही चीज नीचे है, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन हो पाया है। y कि नहीं बताइए। तो इसी तरीका से इसका डिफरेंशिएशन तभी हो पाएगा d log y है, तो जब यदि यहाँ y है ना बाबू तो नीचे भी y होगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन हो पाएगा। लेकिन आप कहिएगा जा सर इसमें तो नीचे तो कोई y है ही नहीं, x यहाँ तो x था, तो क्या करते हैं इसको हटाने के लिए बाबू dy दे देते हैं और बटे में हम फिर दे देते हैं dx। ऐसा इसलिए दिए ऊपर में भी और नीचे भी, ताकि ये कट भी जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। इसी को बाबू हम लोग चेन रूल भी कहते हैं। इधर फिर चलिए हम लोग देखते हैं डी लॉग कॉस एक्स बटे बाबू यहाँ हमको dx है, लेकिन dx अगर नीचे रहेगा ना बाबू तो इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो क्या चीज डालेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो log के बाद वाला जो होता है cos x, इसको डालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब ये नीचे में नहीं था लेकिन आ गया है, तो फिर इसको हम लोग ऊपर डालेंगे डी कॉस एक्स बटे डी एक्स। अब इसका फाइनल हो गया, फिर प्लस ये तो इसका था इतना पद का इसका, फिर अब हम लोग इसका चलते हैं डी लॉग कॉस टू एक्स बटे डी, और फिर देखिए लॉग के बाद जो है वही चीज आएगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन हो सकेगा डी कॉस टू एक्स इनटू, अब ये नीचे आ गया ना तो फिर इसको हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा डी कॉस टू एक्स और बटे आपका आ जाएगा डी एक्स नहीं आएगा। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन होता है बाबू, उसका जो डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल हो पाता है जब इनके नीचे में यहाँ थीटा के रूप में जितना होता है वो आ जाता है ना। इसमें एक हमको और बढ़ाना पड़ेगा डी टू एक्स और बटे क्या आ जाएगा बाबू डी एक्स। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? ये सेकेंड का था। फिर हम लोग एक थर्ड का फिर यहाँ लिखते हैं बाबू डी लॉग कॉस थ्री एक्स, कॉस क्या है 3x बटे आपका आ जाएगा डी लॉग, लॉग नहीं आएगा बल्कि कॉस 3x आ जाएगा, है ना, गुने यहां हम लोग देंगे डी कॉस 3x और बटे आपका आ जाएगा डी 3x, और फिर ये 3 ऊपर चले जाएगा ऐसे करके डी 3x बटे dx। इस तरीका से आप देखिएगा तो इसका हम लोग पूरा व्याख्या सहित एकदम, अगर आप ये चीज लिखना सीख जाते हैं ना कि इसके नीचे क्या आएगा, है ना, आप इन चीज को अगर समझ जाते हैं तो आप इसको फटाफट डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब इसी आसान से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पहले चलिए इतना समझ लीजिए एक बार,
दोनों तरफ हम लॉग क्यों लगाए हैं इसमें, दोनों तरफ बताओ बाबू, लॉग हम लोग क्यों करेंगे? तो चूंकि लंबा सवाल है, लंबा सवाल को आसान करने के लिए हम लोग दोनों तरफ क्या लगा दिए, लॉग लगा दिए। लॉग वाई इधर जो चीज था वो दे दिए, फिर यहाँ लॉग वाई है तो है, लॉग कॉस एक्स था तो यहाँ चूंकि सब गुना में आ जाता है, ये सब इंटू में है बाबू ना, तो वो गुना में कहलाता है। किस में कहलाता है? गुना में। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा गुना वाला होता है ना बाबू, उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ये अलग हो जाएगा, फिर अलग हो जाएगा, फिर सब अलग हो जाएगा। अब हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? चला डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हर पद में dy बटा dx लगाना होता है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो हम क्या किए हैं, इसमें dy बटा dx लगा दे। देखिए समझ रहे हो ना, इसमें देख लो, सब में dy बटा dx सब में पहला लगा दिए। अब चूंकि डिफरेंशिएशन के पैटर्न पर हम लोगों को ले जाना पड़ेगा कि जैसे देखिए इसका वहां यहाँ y है और यहाँ dx रहेगा, तो डिफरेंशिएशन कभी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता है डिफरेंशिएशन। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि dy जो होगा ये y, ये आएगा नीचे, फिर नीचे था नहीं लेकिन यहाँ आ गया तो इसको ऊपर डालेंगे ताकि कट के इक्वल हो जाए। इसी में भी cos दे दिए नीचे, फिर cos जाएगा, cos 2x था तो cos 2x नीचे दिए, लेकिन 2x फिर जाएगा तो यहाँ 2x आएगा। इस तरीका से हम पूरा इसका कर लिए। बाबू आप लोग यहाँ तक जल्दी समझिए, 1 से 2 लाइन और ये सवाल बनेगा बिल्कुल कंप्लीट, फिर इसका हो जाएगा। हम ऊपर से इसको मिटाते हैं क्योंकि सवाल लॉन्ग है, और लॉन्ग नहीं है बाबू, अगर आप इनको लिखना सीख जाते हैं ना तो आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए, चलिए इस स्टेप को भी हम लोग मिटा देते हैं। अब जरा हमको गौर से देखना है बाबू एक चीज कि यहाँ देखिए जरा ध्यान से, लॉग का जो सूत्र होता है बाबू वो वहां लिखा हुआ है 1 बट्टा एक्स होता है, लेकिन यहाँ y है ना, हम लोग दे देंगे 1 बट्टा वाई, इंटू हो जाएगा बाबू dy बट्टा क्या चीज dx। यहाँ देखिए dy बट्टा dx रहेगा, उसका y का डिफरेंशिएशन कैसे हो सकेगा, बराबर देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाबू 1 बट्टा cos x, 1 बट्टा cos x। यहाँ जो cos x log का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, log x का होता है 1/x, तो यहाँ तो x के रूप में ये चीज है ना, तो वो cos वाला 1 बट्टा चले जाएगा। फिर देखिए इस cos का क्या हो जाएगा, माइनस में आपका आ जाएगा sin x, कोई दिक्कत। फिर चलिए प्लस देते हैं, चूंकि बीच में यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिए, फिर 1 बट्टा आपका आ जाएगा बाबू, देखिए यहाँ cos 2x है, यहाँ हम लोग दे देंगे cos 2x, कोई दिक्कत, इनटू यहाँ फिर cos 2x का होगा माइनस में sin 2x, माइनस में क्या चीज sin 2x, फिर एक होगा बाबू जोड़ में, नहीं जोड़ में नहीं, एक 2x का भी होगा। फिर से इस फॉर्मूला को बाबू मिटा देते हैं, यहाँ जो 2x था यहाँ पर 2x, इस 2x का भी होगा तो 2 होगा, 2x का 2, 5x का 5, 10x का 10, कोई दिक्कत। अब जरा चलिए हम लोग फिर प्लस देंगे, और यहाँ देखिए cos 3 आ गया तो 1 बट्टा आ जाएगा आपका cos 3x, अगुने cos 3 का भी होगा बाबू, cos 3 का माइनस में sin 3x, माइनस में sin 3x, और 3 का हो जाएगा आपका 3। चलिए हम लोग एक लाइन और समझने का प्रयास करेंगे, 1 बट्टा वाई इंटू हो जाएगा बाबू dy बट्टा dx, और बराबर आ जाएगा देखिए ये यहाँ आ जाएगा माइनस में sin x बट्टा cos x, फिर देखिए यहाँ माइनस में 2 हो जाएगा बाबू, -2 sin x बटे cos x, बाबू 2x हो जाएगा, यहाँ देखिए सॉरी 2x हो जाएगा, चूंकि वहां 2x है। हम लोग एक एक स्टेप को बाबू लिखते चलेंगे। बहुत ऐसा शिक्षक होता है बाबू, देखिए हमारे लिए कोई सवाल और आपके लिए कोई सवाल, बहुत आकाश पाताल का अंतर हो जाता है, तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि हर स्टेप को लिखे ताकि बच्चा उनको आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। आप जितना मान लीजिए हमारा माइंड डेवलप होगा, हम इसको कितना बार बनाए हैं, हाँ तो हम समझ जाएंगे एक ही बार अगर डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो, लेकिन आप उस चीज को नहीं समझ पाइएगा। तो हम लोग हर स्टेप को लिखेंगे और फिर बाद में, अभी पहले बना लो, फिर अगर समझ में आ जाएगा तो जल्दी जल्दी भी बना लेना। माइनस में 3 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका sin 3x बटे cos 3x, कोई दिक्कत। अब जरा चलते हैं एक लाइन और लास्ट, dy बटा आपका आ जाएगा बाबू dx, बराबर हो जाएगा बाबू, सब में माइनस है ना, माइनस देखिए sin थीटा बटा cos थीटा, बाबू 10वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे sin थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह यहाँ x है तो x दे देंगे, माइनस में 2 tan 2x
-3 10 3x, है ना। अब एक बात आपको करना है कि y इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हमारा फाइनली आ जाएगा बाबू dy/dx बराबर y इंटू, अगर चाहिएगा तो आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस यहाँ कॉमन ले सकते हैं चूंकि सभी पद में माइनस है, तो ये अंदर में आ जाएगा आपका 10x प्लस हो जाएगा बाबू 210 2x और प्लस में आ जाएगा आपका 310 3x। इस तरीका से बंद कर देंगे। और यहाँ y जो आया है ना, यहाँ पर हर सवाल में आप देखिएगा इस लेसन में एक बात आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा सवाल था ना वही हम लोग लिखेंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए लोग देखते हैं, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बाबू हम लोग इनको समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी विद्यार्थी हो तो आप इनको इजीली समझ सकते हैं। आप देखिएगा सवाल जो हमारा था वो था ऐसे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और बाकी तो इधर जो चीज़ है वो रहेगा ही 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x, है ना। इस तरीका से आप पूरा लेसन कहते हैं, इस सवाल को आप लोग समझ जाएंगे। कोई दिक्कत? चला देख लो, हम अभी बोल रहे थे कि पूरा लेसन एक ही क्वेश्चन में कैसे पूरा लेसन हो जाएगा। इस तरीका से आप इस सवाल को समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा देखिए क्या है कि हर स्टेप हम लिख रहे हैं तो लॉन्ग हो जाता है ना। चलिए अब हम लोग इसी तरीका से सवाल नंबर 2 पर चलेंगे और कहीं दिक्कत हो तो बाबू हमें बताइएगा। फटाफट आप लोग इनको समझ लीजिए। 5.5 का हम लोग समझ रहे हैं सवाल। चलिए मिटाएं इसको, चलिए इनको मिटा देते हैं। तो हम लोग सवाल सेकेंड पर चलेंगे बाबू। थोड़ा इस चैप्टर का सवाल लॉन्ग सब है, लॉन्ग है देखने में, बस बिल्कुल आसान भी है। आप केवल 1-2 फैक्ट है वो जान जाइएगा, बस समझ में आपको आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सेकेंड की ओर। दूसरा सवाल है बाबू, y इज इक्वल टू आपका है रूट अंडर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, है ना। और बट्टे में हो जाता है बाबू आपका x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। आप देखिएगा तो देखने में ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हम इनको बिल्कुल आसान और चुटकी में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इतना लॉन्ग है ना, इतना लॉन्ग बाबू जब भी सवाल आपको दिखे ना तो आपको मन में पक्का एक बात आ जाना चाहिए याद कि लॉग, जैसे हमारे मान लीजिए कहीं पर मुसीबत आ रहा तो हम लोग भगवान को याद कर लेते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से बाबू कि अगर इसमें मान लीजिए अगर हमको जब भी इतना लॉन्ग टाइप का सवाल दिखे ना, है ना, और उसमें भी गुना और भाग में देखिए ये भी इंटू इंटू करके सब जगह है तो गुना हो ही जाएगा। तो एक बात पक्का याद कर लीजिए कि हमको क्या लगाना है, लॉग लगाना है। चलिए दोनों तरफ हम लोग इसमें लॉग लगाते हैं, क्या होगा बताओ बाबू, लॉग वाई बराबर इधर आपका हो जाएगा लॉग। और आप लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जब इस रूट को हटाइएगा ना तो 1/2 भी इसको लिख सकते हैं, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 और बटे आपका आ जाएगा बाबू x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू आ जाएगा x माइनस 5 और इस सब का पावर आ जाएगा बाबू कितना पता है आप लोगों को, 1/2। एक जा सर रूट कहाँ गया, अरे चला रूट का ही मतलब क्या होता है 1/2 पावर में अगर किसी का पावर हाफ कर दिए इसका मतलब रूट लिखिए, या तो आप 1/2 लिख दीजिए या रूट लिखिए, एक ही बात होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, लॉग वाई रहेगा ही। जस्ट ही हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बाबू कि लॉग में एक सूत्र होता है कि अगर कहीं पर इस तरीका से आ जाए लॉग m के पावर n, है ना, तो ये वाला जो बाबू पावर होता है वो कहाँ चले आता है पता है आपको, n आगे चले आता है और लॉग आपका m यहाँ रहेगा ही, है ना। तो ये जो पावर में है m के पावर n ये आपको इस तरीका से हो जाएगा। तो उसी सूत्र पर चलिए, वहां तो पावर जो है 1/2 वो चले आएगा आगे, इंटू में जैसे ये लॉग है तो ये रहेगा ही, है ना। क्या आ जाएगा बताओ, लॉग इसका हम यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 1
इंटू आपका आ जाएगा x माइनस 2 और बटे आ जाएगा बाबू क्या चीज x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 इंटू इसका क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। इस तरीका से जैसे बाबू हम लोग कर पाएंगे तब यहाँ आ जाएगा आपका log y इज इक्वल टू 1/2 तो हर पद में है। अब जैसे इसमें log आप लगाइएगा ना तो इसको इस तरीका से बना देंगे। देखिए इसको हम डायरेक्ट बनाते हैं, log कितना पहले लिखेंगे x घटे 1। अब यहाँ इंटू है ना तो ये हो जाएगा जोड़ में log x माइनस 2 इतना हो जाएगा। चला अब फिर नीचे वाला सभी देखिए, नीचे वाला भाग में है ना, उसका भाग में तो सब को हम लोग घटाव में कर देंगे। log x माइनस 3 इंटू नहीं होगा घटाव हो जाएगा log x माइनस 4 माइनस log क्या चीज x माइनस 5। इतना थोड़ा ये लॉन्ग हो जाएगा, आप इस तरीका से इसको बिल्कुल क्लियरली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा हम लोग बाबू अब आगे बढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन इसमें हर पद में करेंगे, क्योंकि अब इसका बहुत आसान से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग इनको एक एक स्टेप करके समझने का प्रयास करते हैं। log y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या होगा d log y बट्टे आ जाएगा आपका dy नहीं आएगा बाबू, dx आएगा पहला स्टेप में। फिर 1/2 रहेगा ही, इंटू हम लोग बंद करेंगे। इसका बाबू हम लोग d लिखेंगे तो कैसे होगा d log x माइनस 1 बटे आपका आ जाएगा dx। फिर आ जाएगा बाबू d log x माइनस 2 बटे आ जाएगा आपका dx। पहला स्टेप में हर सवाल में हम लोग dx, हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं बाबू इसलिए ताकि आप इनको अच्छे तरीका से समझ जाइए। d log x माइनस 3 और बटे आपका आ जाएगा dx माइनस d log x माइनस 4 बटे आपका आ जाएगा dx और माइनस आ जाएगा d log x माइनस 5 बटे आपका आ जाएगा dx। ये यहाँ हम लोग क्लोज कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा। देखिए तो ये इस तरीका से इसका फर्स्ट स्टेप था, इसमें आप लोग जल्दी से समझने का प्रयास कीजिए। तो बाबू आगे चलते हैं हम लोग, काफ़ी गर्मी है तो फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अवश्य बाबू सफल होंगे। चलिए ये था हमारा इसका। सबसे पहले तो देखिए दोनों तरफ क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे, ताकि हमारा सवाल जो है वो आसान हो जाए। पावर जो होता है बाबू उसका शुरुआत में चले आता है और लॉग जैसे था ये दे दिए। अब ये दोनों गुना में था तो जोड़ में, और जो भाग में है वो इसमें चले जाएगा घटाव में, कोई दिक्कत। चलिए अब इनका हम लोग देखेंगे बाबू, तो हर सब का जो डिफरेंशिएशन होता है तो हर पद में हम लोग dy बटा dx लगा दिए हैं। और आप यहाँ एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों x के सापेक्ष में, या यहाँ लिखेंगे आप लोग दोनों तरफ y लगाने पर। क्या लिखेंगे बोलिए, दोनों तरफ y लगाने पर। और यहाँ आप लिख सकते हैं x के सापेक्ष में अवकलज करने पर, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा हम लोग इन सवाल को मिटाते हैं और इनको समझने का प्रयास करेंगे। एक ही स्लाइड पर नहीं हो पाता है तो हम लोग सेकेंड देखने का प्रयास करेंगे इसमें। चलिए इसको भी मिटा देते हैं पूरा, केवल एक नीचे वाला रहने देंगे, इसको भी मिटा दें। देखिए इसका बाबू जैसे आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो अभी जस्ट ऊपर वाले सवाल में किए थे, इसका आ जाएगा 1/y इंटू dy बटे dx। एक स्टेप हम छोड़ दिए, एक पहले नीचे जाएगा, जैसे आप लोग चेन रूल के हिसाब से बनाएंगे तो, और बराबर देखिए क्या होगा। इसका बताइए 1/2 रहेगा ही। और बाबू बड़ा गजब का इसका एक टेक्निक होता है कि लॉग में जो है ना, और इसके नीचे यहाँ जो है वो पहले नीचे चले जाता है, तो यहाँ इसका आ जाएगा 1/x घटे कितना 1। और फिर बाद में बाबू जब नीचे चले जाता है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो क्योंकि उसमें तो x ही है और x का डिफरेंशिएशन 1, तो हम लोग एक यहाँ नहीं लिखेंगे, प्लस करेंगे। फिर इसका देखिए क्या आएगा 1/, बताइए क्या आएगा x माइनस 2, और ये घटाओ में है, ये आ जाएगा 1/x माइनस 3 घटाओ 1/x माइनस 4 है ना आएगा। देखिए ये 4 हो गया, और माइनस 1/x माइनस 5। इस तरीका से दे सकते हैं आप, है ना। इतना बड़ा का हमको कुछ करना ही नहीं है, आप देखिएगा तो अधिकांश सवाल में हमको यही आंसर के रूप में दिया हुआ रहता है। तो dy बटा dx आएगा, dy बटा dx,
और यहाँ पर आप ये जो y है उसको उधर भेज दीजिएगा तो आपका आ जाएगा y/2 और इंटू में आपका आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 इंटू बंद। और यहाँ पर आप जो सवाल था उसका मान रख दीजिए, y का मान 1/2 तो रहेगा ही, और जो हमारा सवाल था अब रूट अंडर क्या था बता, क्या था सवाल में कि x/1 इंटू x/2 बट्टे में हो जाएगा बाबू आपका x/3 है ना, है देखिए यहाँ पर, हाँ 3 है, इंटू x/4 इंटू x/5। तो ये आपका आ जाएगा शुरू में, और फिर इधर जो है वो ये ऐसे कैसे रहेगा। इसका लॉन्ग आंसर आप लोग देख करके घबराइएगा नहीं बाबू, क्योंकि इस सवाल का आंसर ही इस तरीका से आता है। माइनस में आ जाएगा, प्लस में पहले 1/x माइनस 2 आएगा, माइनस में सब आ जाएगा x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, है ना। इस तरीका से आप इस सवाल का आंसर लिख सकते हैं। तो इतना लंबा देख के आपको डरना नहीं है, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3 को। कोई दिक्कत सर? चलिए इस चैप्टर का सवाल थोड़ा सा बाबू जो हमारा 5.5 लेसन है उनका डिफरेंशिएशन थोड़ा लॉन्ग बनता है, तो आपको डरना नहीं है। इस तरीका से स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग लिखते चलेंगे तो बिल्कुल आसानी से हम लोग सीख जाएंगे। चलिए एक आसान और बहुत सुंदर सवाल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, प्रश्न संख्या 3 को। इसको हम लोग इस चैप्टर को आपको 2-3 वीडियो करके भेज देंगे, ताकि आपको क्या होगा कि मान लीजिए एक बार में ज़्यादा पढ़िएगा तो समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकेगा। इसलिए हम लोग लगभग 5 या 6 क्वेश्चन करके एक देख लेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखते हैं। थर्ड में है बाबू आपका y इज इक्वल टू लॉग और इसका है पावर में क्या चाहिए बताइए, log x, और इसका पावर है आपका cos x। इस तरीका का सवाल दिया हुआ देखिए। अब हम आपको क्या बोले कि इतना, जैसे देखिए एक बात आपको और याद रखना है कि जब हमें कोई लॉन्ग वाला सवाल आता है तो उसको हम लोग लॉग लगा के बनाते हैं, या x के पावर जो x आएगा यानी चर के पावर चर वाला आ जाए। जैसे देखिए यहाँ log x है, फिर उसका पावर cos x आ गया। तो इस तरीका से भी अगर बाबू पावर वाला सवाल आवे जो बट्टा वाला, जैसे इस पे इसका पावर ये आ गया, तो इसको भी हम लोग किस तरीका से बनाएंगे, लॉग वाले से बनाएंगे। चलिए तो हम लोग दोनों तरफ इसमें क्या करते हैं, लॉग कर लगाते हैं। log y इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू लॉग, एक तो लॉग पहले से है और एक अब हम लगा रहे हैं log x, और इसका पावर हो जाएगा क्या चीज, cos x। और बाबू अभी हम आपको खुद बताए हैं कि जब भी ये पावर आ जाए तो ये शुरुआत में चले आता है। इसका हम लोग लिखेंगे log y, और ये cos x है, ये आगे चले आएगा cos x इंटू log x, है ना। ये जो है cos x ये कहाँ चले आता है, आगे में जो पावर होता है बाबू वो आगे चले आता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं उनको। चलिए जैसे ये हो गया तो अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो लगाएंगे d log y बटे आ जाएगा बाबू आपका dy, या x भी कर सकते हैं बाबू। 1-2 फैन क्लोज कर लीजिए, ठीक रहेगा। हाँ उधर वाला दोनों क्लोज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे dx, और बराबर में आपका आ जाएगा बाबू d cos x इंटू log x बटे आ जाएगा बाबू आपका dx। कोई दिक्कत डिफरेंशिएशन करने में बाबू? अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन तो हम ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन में भी वही बात पढ़े हैं। क्या होता बताओ, डायरेक्ट लिख रहे 1/y इंटू dy/dx। और चलिए इसका अब हम लोग देखेंगे ना बाबू, तो ये गुना वाला सवाल आ गया, एक बार इसका करेंगे तो एक बार इधर वाला का। चलिए हम लोग करते हैं d cos x बटे आपका आ जाएगा बाबू dx, और इंटू में जो इधर है वो बचा ही रहेगा log इंटू log x, है ना। इसको बंद कर देंगे, फिर प्लस,
अब एक बार जब इधर वाला का हो गया तो उधर वाला कब होगा, डी लॉग एक्स बटे आपका आएगा बाबू डी एक्स, इंटू में दूसरा वाला जो था इधर शुरुआत में फर्स्ट वाला उसको हम लोग छोड़ देंगे कॉस एक्स को। कोई दिक्कत समझने में, देखिए चलिए इसका हो जाएगा बाबू 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, तो इज इक्वल टू में कॉस एक्स का बताइए, माइनस में आ जाएगा आपका साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो चला दिक्कत। अब देखिए लॉग का फिर है ना यहाँ पर, तो ये एक लॉग नीचे जाएगा, 1 आ जाएगा आपका क्या चीज लॉग एक्स, लेकिन ये तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, अब एक अंदर में भी है, इसको हम लोग क्या करेंगे इस लॉग का भी फिर करेंगे तो 1/x आ जाएगा, n2 में आपका आ जाएगा cos x का प्रॉब्लम। अब चलिए हम लोग एक स्टेप और समझने का प्रयास करते हैं, जल्दी से इसको फटाफट आप लोग लिखिए, कोई दिक्कत। ये स्टेप समझ जाएंगे तो हम लोग ऊपर में बताओ दोनों तरफ लॉग हम क्यों लगाए हैं, क्योंकि जब भी cos के इस तरीका के log x के पावर अगर cos x आ जाए sin x आ जाए कहीं पर 10 आ जाएगा तो इस तरीका से हम लोग दोनों तरफ क्या लगा लेंगे log लगाएंगे, और पावर में जैसे ही log लगता है तो ऊपर जब जाता है तो वो इधर चले आएगा log x आपका हो जाएगा। अब ये आ गया गुना वाला, एक इधर अलग फंक्शन, ये समझते हो कि नहीं बताओ, पहले जल्दी से बताओ। तो बहुत विद्यार्थी लॉन्ग देख के समझेगा नहीं, लेकिन बहुत आसान है, इजी है, और एक इधर हो जाएगा आपका दूसरा फलन। तो पहला का डिफरेंशिएशन किए दूसरा को छोड़ दिए, फिर दूसरा का किए डिफरेंस पहले वाला को छोड़ दिए, है ना। इसको cos x का हो जाएगा माइनस में sin x, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर log का हो जाएगा 1/log जो अंदर वाला है, और फिर अंदर वाला का होगा 1/x cos x तो रहेगा ही। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऊपर से थोड़ा फिर से इस सवाल फटाफट इसको भी मिटा देते हैं, एक स्टेप हम रहने देते हैं नीचे। अब बस इसको केवल हमको ठीक से लिखना है, बस इसका आंसर आ जाएगा आपका डी वाई बटा डी एक्स आएगा ही यहाँ पर। और जो यहाँ बाबू आप जरा गौर कीजिए, ये जो y इधर है ना, ये इधर गुना में चले आता है, y इधर गुना में आ जाएगा, इधर बताओ क्या आएगा माइनस में साइन x इंटू लॉग एक्स, कोई दिक्कत। और प्लस इसका आ जाएगा बाबू आपका cos x बटे x log x, नीचे वाला का गुना हम लोग कर देंगे, ऐसे भी छोड़ दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ जो सवाल था वो हम लोग मान रख देंगे, क्या था बता, cos x, सवाल था log x के पावर, log x के पावर क्या चीज cos x, और इनटू में जो इधर जैसे है वैसे हम लोग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आपका आ जाएगा sin x इंटू log x, और प्लस आपका आ जाएगा cos x बटे x log x, और इसका कोष्ट हम लोग बंद कर देंगे। तो इस तरीका से आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए सर थोड़ा देर के लिए म्यूट कर दो। चलिए अब हम लोग 3 तक समझ चुके हैं बाबू, और हम लोग अब इस प्रश्न के जो पार्ट लेसन है उनका हम लोग चौथा सवाल समझने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा 4 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है बाबू वो क्या है बताइए, जो हमारा है x के पावर x माइनस है 2 के पावर x। तो ऐसे देखिए कांस्टेंट जैसे भी यहाँ जैसे आ गया x के पावर x, तो चर के पावर चर हो गया, या 2 के पावर क्या आ गया साइन x आ गया। इस तरीका का भी सवाल में हम लोग लॉग लगाएंगे, ये तो वैसे लेसन ही है लॉग वाला, तो इसमें हम हर जगह पर लॉग लगाएंगे। चलिए log y बराबर आपका आ जाएगा बाबू log x के पावर x हो जाएगा, और माइनस आपका हो जाएगा log 2 के पावर कितना हो जाएगा साइन x। देखिए तो पहला स्टेप समझने में किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत है, क्या करेंगे हर पद में हम लोग लॉग लगाएंगे। और चलिए log y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये वाला पावर शुरुआत में आ जाएगा x इंटू आपका आ जाएगा log x, फिर यहाँ भी sin x आगे चले आएगा, sin x इंटू log 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। जैसे बाबू इस तरीका से आ जाएगा, हम लोग हर पद का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आपका आ जाएगा d log y बटा dx, और बराबर आपका आ जाएगा dx इंटू log x, और बटे में हो जाएगा आपका dx।
माइनस डी साइन एक्स इंटू लॉग 2 और बटे आपका आ जाएगा बाबू डी एक्स आएगा। इसका डिफरेंशिएट तो हम ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1/y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं बाबू। अब इधर आपका हो जाएगा, देखिए ये गुना वाला हो गया, एक एक्स अलग पद हो गया, लॉग एक्स एक अलग हो गया। तो हम लोग अगर एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो लॉग एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, लॉग एक्स प्लस डी लॉग एक्स बटे में हो जाएगा आपका डी एक्स इंटू एक्स वाला हो जाएगा अलग, माइनस में ये देखिए ये log 2 जो है बाबू एक कांस्टेंट राशि है तो ये ऐसे बाहर में रहेगा और इंटू इसका हो जाएगा साइन का हो जाता है cos x, है ना। एक लाइन हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे, 1/y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स और इसका देखिए डी एक्स बटा डी एक्स का वैल्यू कितना होगा बताओ, 1 हो जाएगा क्योंकि ऊपर जो चीज है वही चीज नीचे भी है तो 1, सीधे इसका आ जाएगा आपका log x और इसका हो जाएगा 1/x तो 1/x इंटू आएगा x माइनस इसका आ जाएगा आपका cos 2 इंटू cos 2 नहीं होगा बल्कि cos x इंटू आया log 2, है ना। और ये x वाला पद खत्म हो जाएगा। तो एक इधर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, डी वाई बट्टा डी एक्स जो हमारा आएगा बाबू डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा, वो y इधर गुना में चले जाएगा इंटू आपका हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस log 2 इंटू क्या चीज cos x। अब यहां जो सवाल था वो हम लोग लिख देंगे, क्या चीज बताइए, x के पावर x इंटू या माइनस में हो जाएगा आपका 2 के पावर sin x। ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, प्लस 1 माइनस log cos x। फटाफट इस सवाल को आप लोग समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरीका से आप इनको कर सकते हैं। चलिए दोनों तरफ क्या लगा दिए हम लोग, लॉग लगा दिए। इस सवाल को बाबू आप अलग अलग तरीका से भी कर सकते हैं, इसको हम लोग एक फलन मान लेंगे u और इसको भी u भी करके हम लोग देखिएगा इस सवाल इस चैप्टर में कई सवाल को बनाएंगे। अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए और कहीं डॉट होता है तो आप बताइए और आपको कोई दिक्कत होता है तो बता दीजिए कि सर हम यहाँ नहीं समझ रहे हैं, ताकि उनको हम अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। दोनों तरफ लॉग लगा दिए, हर पद में इधर लॉग लग गया। अब पावर लॉग लगने पर पावर वाला आगे चले आता है तो आगे दे दिए, फिर इसका डिफरेंशिएट किए, यहाँ 2 वाला पद वाला आ गया तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कर लेंगे बताइए, अलग अलग x का किए तो log x को छोड़ दिए, log x का किए तो x को छोड़ दिए, है ना। कोई दिक्कत, तो ये था हमारा सवाल नंबर 4। हम लोग देखेंगे बाबू सवाल नंबर 5। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 करके ही इस चैप्टर के सवाल को हम लोग देखना चाहेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से समझेंगे बाबू। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज के क्लास का 5। बहुत आसान और सुंदर सवाल। y इज इक्वल टू है बाबू आपका x के पावर x प्लस 3 के पावर 2 है, फिर इंटू में x प्लस 4 के पावर 2 है बाबू, 3 है 3 इंटू है आपका x प्लस 5 के पावर 4। देखिए इतना लॉन्ग जैसे दिखे ना, ये देखिए कितना लॉन्ग सवाल है कि नहीं, ये काफी लॉन्ग आपका हो जाता है, ये फिर उसका भी क्यों, फिर अगर कोई आदमी मान लीजिए कि जनरली अगर इसको करना चाहेगा, इसको अगर जनरली मान लीजिए करना चाहेगा तो होगा नहीं, इसमें लॉग लगा दीजिए। इतना लॉन्ग क्वेश्चन जब भी दिखे तो लॉग लगाना है, लॉग x प्लस 3 के हो जाएगा आपका होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का आपका हो जाएगा होल क्यूब इंटू x प्लस 5, तो इस तरीका से हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉग सबको अलग अलग कर लेंगे, गुना वाला जो होता है उनको हम लोग जोड़ में कर देते हैं, है ना। चलिए लॉग x प्लस 3 का आपका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 का आपका हो जाएगा होल क्यूब प्लस लॉग x प्लस 5 का आपका हो जाएगा बाबू होल 4। चलिए सबको अलग अलग कर दिए लॉग। अब देखिए ये इधर जो है बाबू ये आगे चले आएगा 2 इंटू लॉग x प्लस 3 हो जाएगा प्लस 3 इंटू लॉग
x प्लस 4 का 4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू लॉग x प्लस 5। ये जैसे हो गया बाबू, आप इनको देख सकते हैं। अब चलिए इनका डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे। कितना आ जाएगा, डी लॉग वाई बटा आएगा डी एक्स, इधर हो जाएगा बाबू 2 को हम लोग अलग कर लेंगे, डी लॉग एक्स प्लस 3 बटे आपका आ जाएगा डी एक्स प्लस 3 देंगे बाबू, डी लॉग एक्स प्लस 4 बटे आपका आ जाएगा बाबू डी एक्स प्लस फिर आ जाएगा 4 इंटू डी लॉग एक्स प्लस 5 बटे आपका आ जाएगा डी एक्स। इसका तो देखिए ऊपर से हर सवाल में हम डिफरेंशिएशन सीखते आ रहे हैं, तो 1/y इंटू डी वाई बटा आपका आ जाएगा डी एक्स। ये देखिए 2 लॉग का चला तो अभी तुम समझ भी किया है कि कितना होता है, x प्लस 3 है तो ये 3 आ जाएगा। फिर प्लस 3 देखो लॉग का 1 बटा एक्स प्लस 4 है तो x प्लस 4 दे दो, प्लस 4 है तो 4 और लॉग का 1 बटा एक्स प्लस 5। अच्छा से अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो 1 बटा वाई इंटू आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और इधर आपका आ जाएगा 2 बटे एक्स प्लस 3 बटे एक्स प्लस 4 प्लस 4 बटे एक्स प्लस 5। इस तरीका से हो गया। बस y को उधर भेजिए, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं बाबू तो y इज इक्वल टू, y को नहीं डी वाई बटा डी एक्स, क्या चीज, डी वाई बटा डी एक्स, y इधर आ जाएगा और ये सब आपका आ जाएगा 2 बटे एक्स प्लस 3 बटे एक्स प्लस 4 और प्लस आ जाएगा 4 बटे एक्स प्लस 5। अब फिर आप जो सवाल था y इज इक्वल टू आप यहाँ रख दीजिए, इस सवाल का बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाबू आज का जो हमारा सेशन है ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज हम 5 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, और ईमानदारी से आप लोग मेहनत करते रहिए। हम लोग एक दिन अवश्य कामयाब होंगे, और आप लगे रहिए बाबू, इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग जो अगला सवाल है बाबू उनको नेक्स्ट वीडियो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।